आज आप देखने वाले हैं एक ऐसा देसी मटन जो ना कुकर में बना है ना कढ़ाई में, बना है मिट्टी की हांडी में। स्लो कुकिंग का असली मज़ा और मिट्टी के बर्तन की खुशबू, बस एक बार ट्राई कर लिया तो बार बार इसी तरीके से मटन करी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असली देसी स्टाइल मटन हांडी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मटन ले लिया है और इसे अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। अब हम यहाँ पर मटन को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप मटन को जितनी देर मैरिनेट करके रखेंगे ना, मटन का टेस्ट उतना ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 से 2 घंटा पहले ही मटन को बढ़िया से मैरिनेट करके रख दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया है। और इधर मैंने 300 ग्राम मटन के लिए 300 ग्राम प्याज लिया है और इसे बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए हमारा मटन मैरिनेट हो गया है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिट्टी की हांडी, गैस को करेंगे ऑन और यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, साथ में यहाँ पर डालेंगे 5 लौंग और आधा चम्मच जीरा। इन सबको हम बढ़िया से तेल में पहले भून लेंगे। जब खड़े मसाले का फ्लेवर तेल में बढ़िया से निकल जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे प्याज और इन सबको हम बढ़िया से भून लेंगे। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज को भूनते भूनते जब प्याज का कलर इस तरीके का हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टमाटर, जिसे मैंने बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच नमक और इन सबको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। टमाटर के साथ नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर टमाटर को ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो देखिए टमाटर हमारा कितना बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से ढक करके आप टमाटर को अगर पकाएंगे ना तो ये और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और प्याज और टमाटर का कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ हमारा मटन, जिसे मैंने पहले से मैरिनेट करके 1 घंटे पहले ही रख दिया था। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से प्याज और टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आपको मसालों को गैस का फ्लेम लो करके अच्छे से धीरे धीरे भूनना है ताकि मसाले जले ना, लेकिन मसालों का फ्लेवर काफ़ी अच्छे से निकल कर के आए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से भूनना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आपको तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसालों को भूनते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे मटन मसाला। तो मैंने कैच ब्रांड का मटन मसाला यूज़ किया है। आपके पास कोई भी ब्रांड का हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आप क्वांटिटी में देखें तो 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मटन मसाला है और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया के पत्ते। इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मटन हमारा बढ़िया से भुन गया है, ऑयल भी बढ़िया से सेपरेट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। अगर आपको पतली ग्रेवी की मटन बनानी है तो आप थोड़ा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा और अगर आप थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कम पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। और जब भी आप यहाँ पर मटन पकाएँ तो गैस का फ्लेम को आप मीडियम पर रखिएगा और उसे ढक करके अच्छे से 10 से 15 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मटन हमारा पक गया है और एक बार आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मटन ना पके हो तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लीजिएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मटन करी बन करके बिल्कुल तैयार है, वो भी देसी स्टाइल में। मटन तो आपने कई बार और कई तरीके से बना करके खाई होंगी, लेकिन एक बार आप इस तरीके से हांडी में मटन बना करके ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आप इसका टेस्ट फील करेंगे, वो भी बिल्कुल अल्टीमेट। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।